हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका लायर गेम के एपिसोड 5 में। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में नाव से सवाल करते हैं बाकी के सारे लोग कि आखिरकार उन्हें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है, और इसके बाद नाव बताती है कि उसके पास एक प्लान है। अगर वो लोग इस प्लान में शामिल होते हैं तो वो इस गेम को छोड़ के जा सकते हैं और साथ में 40 मिलियन येन जीत सकते हैं। इतना सुनने के बाद सब लोग एक्साइटेड होते हैं और प्लान को सुनने के लिए तैयार होते हैं। नाव पूरा प्लान बताती है और प्लान बताने के बाद सबको बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इनका प्लान काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होता है और इसमें जीतने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। भले ही इस प्लान की वजह से सिर्फ 40 मिलियन ही क्यों ना मिले, लेकिन 100 मिलियन कर्ज चढ़ने से बेहतर है कि 40 मिलियन घर ले जाया जाए। इसीलिए सबके सब राजी हो जाते हैं क्योंकि 40 मिलियन से सबका काम बन जाएगा। इसके बाद एक लड़की बोलती है ये प्लान तुमने खुद बनाया है, और इसके बाद नाव बोलती कि नहीं, ये प्लान मिस्टर आकियामा का है। सब लोग आकियामा की तरफ देखते हैं और जब वो देखते हैं कि उसके पास किसी और का नेम टैग है, वो सवाल करते हैं कि ये नेम टैग अलग क्यों है, और इसके बाद आकियामा बताता है कि वो किसी और के लिए खेल रहा है। इसके बाद एक लड़की बोलती है कहीं ये लायर गेम वाले हमारे साथ धोखा ना कर दे, कहीं वो चीटिंग ना करें, और आकियामा श्योरिटी देता है कि वो लोग चीटिंग नहीं करेंगे। इस गेम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उन्हें चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम जीतो या फिर हारो, लेकिन हमेशा लायर गेम वालों का फायदा ही होगा, इसीलिए वो चीटिंग नहीं करेंगे। और अगर तुम गेम को छोड़ के जाना चाहते हो तो तुमने आखिरी बार जितना भी जीता होगा उसका आधा पैसा तुम्हें लायर गेम को देना पड़ेगा इस गेम को छोड़ने के लिए। और तभी एक चश्मिश वाली लड़की सवाल करती है कि लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर कैसा भरोसा कर सकते हैं, कोई भी धोखा दे सकता है। और तभी ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और इसमें हर किसी को सिग्नेचर करना होगा, और जो कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा, जो भी प्लान को फॉलो नहीं करेगा, उसे सारा पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए तो वसूली भाई को बुलाना पड़ेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसके बाद वही चश्मिश वाली लड़की सवाल करती है कि तुमने हमें 6 लोगों को क्यों चुना, और इसके बाद नाव बताती है कि यहाँ पे कोई मिस्टर एक्स है जिसने पहले 100 मिलियन येन चुरा लिए हैं किसी और पार्टिसिपेंट के, और उसी पार्टिसिपेंट के लिए खेल रहा है आकियामा। और अगर हम गलती से भी उसे चूज कर लेते हैं तो वो जरूर हमें धोखा देगा और जीतने के लिए पूरी कोशिश करेगा, और इसीलिए मैंने सिर्फ उन्हें चुना जो वो नहीं हो सकता है। हमें बस इतना पता है कि वो एक यंग लड़का है और तुम 5 लड़की हो, हम 2 तो पहले से ही थे, और साथ में ये दद्दू, ये तो बुढ़ऊ हैं, इसीलिए मैंने इन्हें ही चूज किया। इसके बाद हिटोमी नाम की एक लड़की बोलती है क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक हुआ, और इसके बाद नाव बोलते हैं मुझे तो सबके ऊपर शक है, लेकिन स्पेशली नंबर 15 के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा शक हो रहा है। और तभी हिटोमी बोलते नंबर 15, हाँ मुझे भी उसके ऊपर शक हुआ था, मुझे भी उसका बिहेवियर काफ़ी अजीब लग रहा था, और किसी के पास भी अगर 100 मिलियन का चेक पॉकेट में पड़ा हुआ हो तो वो ऐसा ही करेगा, इसलिए मुझे भी उसी के ऊपर शक है। तभी दूसरी लड़की बोलती है जो भी हो, हमारे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम गारंटीड जीत सकते हैं। लेकिन तभी हिटोमी कहती है कि नहीं, उसके बावजूद हमें उसके ऊपर नज़र रखनी होगी, नंबर 15 के ऊपर नज़र रखनी होगी ताकि वो कुछ गड़बड़ी ना कर पाए। इसके बाद माइनॉरिटी रूल का राउंड 1 खेला जाता है, जहाँ पे नंबर 1 वाले प्लेयर को बुलाया जाता है और उसे सवाल करने के लिए बोला जाता है। नंबर 1 सवाल करता है बेसबॉल और फुटबॉल में से मुझे लगता है कि बेसबॉल ज़्यादा पॉपुलर है, ये उसका सवाल होता है, और इसका जवाब बाकियों को देना है यस और नो में। इसके बाद सब लोगों का मोबाइल छीन लिया जाता है और उन्हें इसी लॉबी के अंदर रहने के लिए कहा जाता है। कोई भी लॉबी छोड़ के अपने रूम की तरफ नहीं जा सकता है। सब लोग 6 घंटे तक, यानी कि वोटिंग खत्म होने तक इसी जगह पे बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, जो मर्जी है वो कर सकते हैं, लेकिन लॉबी छोड़ के नहीं जा सकते। इसके बाद हितोमी नाव से जाके बोलती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टर एक्स हम सबको धोखा दे दे और कोई नई चाल चले और वो पूरा का पूरा पैसा ही लूट के ले जाए। अगर नंबर 15 ये वाला राउंड आसानी से पास कर जाता है तो फिर घबराने की तो ज़रूरत है, और वो सजेस्ट करती है कि सारे जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन सब से बातचीत करके थोड़ा और इंटेलेक्ट कलेक्ट करना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बाकी सबसे बातचीत कर रहे होते हैं, सिर्फ आकियामा चुपचाप बैठा होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके वोट देने लगते हैं, और इसके बाद उनकी काउंटिंग होती है, जहाँ पे 10 वोट मिलते हैं यस के लिए और 12 वोट मिलते हैं नो के लिए। यानी कि वो जो 12 प्लेयर हैं जिन्होंने नो चूज किया है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और 10 लोग आगे बढ़ जाएंगे। और इन 10 लोगों में से 4 लोग होते हैं आकियामा के टीम से। आकियामा के टीम से होता है आकियामा खुद, नाव, हिटोमी और दद्दू। इसके बाद जो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वो लोग इस लॉबी को छोड़ के चले जाते हैं, रह जाते हैं सिर्फ विनर जो कि खेलेंगे राउंड 2। तभी हिटोमी नाव से बोलती है कि देखो
नंबर 15 वो सरवाइव कर गया। और इसके बाद नाव घबरा जाती है, वो आकियामा के पास जाती है और कहती है कि नंबर 15 वो जीत चुका है, वो हमारे साथ ही सरवाइव कर चुका है। और इसके बाद आकियामा कहता है कुछ तो गड़बड़ है। वो बाकी लोगों को जाता हुआ देखता है और कहता है कुछ गड़बड़ है, शायद कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ। अगर ये राउंड इतना क्लोज आ सकता है तो फिर गड़बड़ है, और आगे वाला राउंड अगर 6-4 का वोटिंग होता है तो फिर गड़बड़ है। इसके बाद नाव बोलती है कि हमें अपना प्लान चेंज करना चाहिए, और आकियामा कहता है कि नहीं, प्लान ऐसा ही रहेगा। इसके बाद सेकंड राउंड शुरू होता है, जहां पे नंबर 11 वाले को बुलाया जाता है सवाल करने के लिए। वो सवाल करता है एस और एम में से मैं तो गारंटेड एस हूँ, और वो यहाँ पे साइज की बातें कर रहा है, और कहाँ का साइज तुम समझ सकते हो। लेकिन तभी ये सवाल समझ नहीं पाती है नाव, और वो आकियामा से सवाल करती है ये एस और एम क्या है। आकियामा घबरा जाता है और वो झूठ कहता है कि एस का मतलब होता है स्वॉर्ड और एम का मतलब होता है मूट। इसके बाद नाव हिटोमी से कहती है कि आकियामा कह रहा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी चल रही है, और इसके बाद हिटोमी कहती है कि हाँ, नंबर 15 अभी तक सरवाइव कर रहा है, यही सबसे बड़ी गड़बड़ है, मुझे उसी के ऊपर शक हो रहा है, तुम उसके ऊपर चेक करो, उसके ऊपर नज़र रखो, मैं बाकी सबके ऊपर नज़र रखती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वोटिंग में सिर्फ 1 घंटे बचे होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या वोट करेगा। यहाँ पे नाव और आकियामा अलग हो जाते हैं ताकि बाकी सबको शक ना हो, क्योंकि इन्हीं दोनों ने प्लान बनाया था। तो अगर ये हर बार हमेशा एक ही आंसर को चूज करेंगे तो कोई और शक कर सकता है और प्लान बिगड़ सकता है, इसीलिए ये दोनों अलग होने का डिसाइड करते हैं। आकियामा और हिटोमी यस चूज करते हैं, नाव और दद्दू चूज करते हैं नो। इसके बाद वोट की गिनती शुरू हो जाती है, जहां पे जैसा आकियामा ने प्रेडिक्ट किया होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ पे भी 4 और 6 लोग ही रह जाते हैं। 4 लोग चूज करते हैं यस को, 6 लोग चूज करते हैं नो को, यानी कि 6 लोग माइनॉरिटी रूल के हिसाब से हार जाते हैं, जिनमें से नाव और दद्दू भी होते हैं। इसके बाद जो लोग हार जाते हैं वो अपने घर चले जाते हैं, और जो जीत जाते हैं वो चले जाते हैं अपने अपने रूम में, क्योंकि दिन में सिर्फ 2 ही राउंड होना था और 2 राउंड हो चुका है, यानी कि आखिरी राउंड कल सुबह होने वाला है। हिटोमी सवाल करती है आकियामा से मिस्टर एक्स अभी भी है ना, और आकियामा कहता है कि हाँ, कल देखते हैं उसके बारे में। इसके बाद हम देखते हैं आकियामा बिल्कुल हिसोका की तरह नहा रहा होता है, और तभी उसको नाव का कॉल आता है। आकियामा नाव से सवाल करता है क्या लायर गेम वाले उसे पैसे मांगने के लिए गए थे, और नाव बोलते हैं नहीं, लेकिन मिस्टर एक्स का क्या हुआ। और इसके बाद आकियामा बोलता है मिस्टर एक्स कुछ तो कर रहा है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो शायद कल हम गेम हार जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे नाव उसी जगह के लिए जा रही होती है। वो आकियामा को कॉल करके बताती है कि वो यहाँ पे आ रही है। आकियामा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नाव बताती है कि नंबर 1 भी यहाँ पे आया हुआ है, और तभी लायर गेम वाले आकियामा को बुलाते हैं गेम खेलने के लिए। इसके बाद राउंड 3 शुरू होता है। हिटोमी को बुलाया जाता है सवाल पूछने के लिए। हिटोमी सवाल करती है सारा पैसा मैं जीतने वाली हूँ, यस और नो। और इसके बाद हम आकियामा को देखते हैं जो अपनी पर्ची को बार बार फोल्ड कर रहा होता है। हिटोमी सवाल करती है ये तुम क्या कर रहे हो, और आकियामा बोलता है कि मैं इस तरह से फोल्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसे खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो। और इसके बाद हिटोमी बोलते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा, रिजल्ट तो वही रहेगा। इसके बाद हम नाव को देखते हैं और वो उसी फेक लॉयर से मिलती है। वो फेक लॉयर कहता है तुम चाहो तो अंदर आके देख सकती हो, लेकिन लाइन को क्रॉस मत करना। और नाव खुशी खुशी अंदर चली जाती है, और लीरो नीरा भी बताता है कि रस्सी के अंदर से वो गेम देख सकती है लेकिन अंदर नहीं आ सकती। इसके बाद वोट की गिनती शुरू हो जाती है, जहां पे हम देखते हैं नंबर 3 ने चूज किया होता है यस, नंबर 11 ने चूज किया होता है नो, और नंबर 15 ने भी चूज किया होता है नो, और सिर्फ बचा होता है आकियामा। और क्योंकि हिटोमी ने यस चूज किया है तो आकियामा जरूर नो चूज करेगा। इस बात को जानते हुए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है नाव, और वो खुशी से चिल्लाने लगती है कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन तभी अचानक से हिटोमी बोलती है नहीं नहीं बेवकूफ, तुम नहीं, मैं जीती हूँ, तुम नहीं जीती। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम हिटोमी नहीं, मेरा नाम है यूजी फुकुनागा। इसके बाद नाव बोलती है लेकिन ये तो किसी लड़के का नाम है। और इसके बाद हिटोमी बोलती है बिल्कुल मैं एक लड़का ही हूँ, और वो अपने बाल को खोल के दिखाती है और हमें पता लगता है कि एक लड़का है, और वो एक्सेप्ट करती है वो खुद ही मिस्टर एक्स है, कोई और नहीं। और उसी के पास 100 मिलियन का चेक होता है जिसे वो दिखाती भी है। हिटोमी इसकी रूममेट होती है और उसी का इन्विटेशन कार्ड लेके ये यहाँ पे खेलने के लिए आया होता है। इसके बाद यूजी फुकुनागा बोलता है तुम्हें समझ में आया,
मेरा नाम हिटोमी मियाबारा नहीं है, मैं हूँ यूजी फुकुनाका। इसका मतलब तुम समझी? यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था उससे मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। मैं आसानी से तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के जा सकती हूँ क्योंकि उसके अंदर मेरा सिग्नेचर नहीं है, उसके अंदर तो हिटोमी मियाबारा का सिग्नेचर है। इसका ये मतलब है कि पूरे के पूरे 2.1 बिलियन मेरे हुए। और उसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगती है। नाव बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि तुम 10 में से इस एपिसोड को कितने नंबर दोगे। और साथ में अगर तुम इस चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो भाई, पैसे नहीं लगते उसके। और उसके बाद जो घंटी का बटन दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना। सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए, तो बजाओ घंटी।